नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर दोस्तों यहाँ पर हो रही है सहायक ग्रेड 3 की भर्ती। और दोस्तों यहाँ पर अपडेट आज के डेट में आ चुका है। क्या अपडेट है देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षा है वो व्यापम के द्वारा लिया जाना तय किया गया है। ठीक है, याद रखिए ना, परीक्षा व्यापम जरूर ले रही है लेकिन इसका समस्त सिलेबस वगैरह जो है हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ही तय कर रही। तो देख लीजिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में सहायक ग्रेड 3 के पद के भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक इतना के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए गए थे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दोस्तों 31 अक्टूबर 2023 थी। ठीक है, उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा व्यापम रायपुर से आयोजित कराए जाने हेतु निर्णय लिया गया है। दोस्तों परीक्षा व्यापम ही लेगी, ठीक है, लेकिन उसका समस्त चीज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तय करेगी, जैसे मैंने पहले बताया। आगे बढ़ते हैं। अतः उक्त पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णता भरकर प्रस्तुत किए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को व्यापम रायपुर के वेबसाइट, ये देख लीजिए, में जाकर पृथक से पंजीयन व परीक्षा केंद्र हेतु जिला चयन करना होगा तथा व्यापम द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ये कैसे करेंगे? जैसे ही 2 जुलाई आएगा, देख लीजिए 2 जुलाई की स्टार्ट हो रहा है, हम एक वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। व्यापम के वेबसाइट में पंजीयन नहीं करने, परीक्षा केंद्र हेतु जिला चयन नहीं करने तथा व्यापम द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, जिसके लिए आवेदक स्वयं जो है जिम्मेदार होंगे। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पंजीयन करने इत्यादि के संबंध में समय सारणी निम्नानुसार देख लीजिए। व्यापम के वेबसाइट पर पंजीयन, परीक्षा केंद्र हेतु जिला चयन 2 जुलाई। व्यापम की वेबसाइट पर पंजीयन व परीक्षा केंद्र जिला चयन की अंतिम तिथि 16 जुलाई। दोस्तों 2 से 16 काफ़ी दिन है, कहना चाहिए 14 दिन है। व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 22 जुलाई को दोस्तों प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और 28 जुलाई को दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक स्तर की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र हेतु जिला तो देखिए 4 जिला लिया गया है, सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर। ठीक है, ऑफलाइन परीक्षा होगा। ठीक है ना, इसका सिलेबस क्या है थोड़ी देर में देखेंगे। तो देख लीजिए, लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र, उससे संबंधित दिशा निर्देश इत्यादि जो है व्यापम द्वारा ही जारी किए जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक के पाठ्यक्रम के अनुसार देख लीजिए, सिलेबस के अनुसार ही व्यापम रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर व्यापम दोस्तों एक एजेंसी है जो परीक्षा करा रही है। इसका समस्त पेपर जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ही सेट करेगा। लिखित परीक्षा पश्चात अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर उनके प्रस्तुत आवेदन पत्रों तथा संलग्न दस्तावेजों की जांच की जाएगी तथा सही पाए जाने पर आवेदन पत्रों के आधार पर वर्गवार पद के 10 गुना अभ्यर्थी को द्वितीय स्तर की कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। ठीक है, कहने के तात्पर्य 157 पोस्ट है, तो 157 में आप 10 का गुणा कर दीजिए, 1500 लोगों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाई जाएगी, जिसकी सूचना जो है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के वेबसाइट में दी जाएगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसका जो विज्ञापन है इसको देख लेते हैं। दोस्तों हम इसका तैयारी कराएंगे आप लोग को, है ना, हमसे जो भी बन पड़ेगा। आपको MCQ सीरीज देंगे, क्विज देंगे, स्टडी मटेरियल्स देंगे, लाइव करेंगे आपके लिए। ठीक है ना, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया था एंड देख लीजिए यहाँ पर जो सिलेबस है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, फेज 1 है रिटन टेस्ट और फेज 2 है स्किल टेस्ट। ठीक है, अब रिटन टेस्ट में क्या क्या चीज़ होना है देख लीजिए। तो ये 50 प्रश्न का दोस्तों क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सेक्शन है इंग्लिश नॉलेज में देख लीजिए, मेकिंग ऑफ स्मॉल सेंटेंस, स्पेलिंग, वोकैबुलरी। ठीक है, अब देखिए स्मॉल सेंटेंस, स्पेलिंग, है ना, और वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इस टाइप से कहना चाहिए चीज़ें आती हैं। स्पेलिंग का तात्पर्य है यहाँ पर स्पेलिंग एरर से है। ठीक है, और मेकिंग ऑफ स्मॉल सेंटेंस, अब दोस्तों इसके अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, बी है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। याद रखिए कंप्यूटर ऑपरेशन के तहत कहना चाहिए कंप्यूटर में काम करने में जो चीज़ यूज होती है उसको जानकारी यहाँ पर पूछा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर की स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बूटिंग कहते हैं। MS वर्ड में एक निश्चित शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, इसका क्या कार्य है, तो ये ऑपरेशन है। ठीक है, अब इसमें देखिए कंप्यूटर ऑपरेशन ही दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन ये मत सोचिएगा कि केवल वही पूछा जाएगा, इसमें फंडामेंटल भी पूछा जा सकता है। और चूंकि दोस्तों
ये कहना चाहिए इसमें स्पष्ट लिखा नहीं है कहीं पर, तो इसलिए उबंटू और विंडो दोनों के ऑपरेशंस रिलेटेड या फंडामेंटल्स रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ए इंग्लिश नॉलेज, क्वेश्चन बी कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और जैसा कि ये दे दिया है 25-25 क्वेश्चन होना चाहिए। अब देख लीजिए ये जो दोस्तों लिखित परीक्षा है, यहां पर देख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल फेज 2, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक स्पेशल चीज, द सिलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फेज 2 स्किल टेस्ट। कहने का तात्पर्य दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बनेगा जिससे चयन होगा दोस्तों वो केवल और केवल आपका स्किल टेस्ट में कहना चाहिए, आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा, आपका जो मार्क्स मिलेंगे उसी से होना है। ये जो कहना चाहिए रिटर्न टेस्ट है दोस्तों, ये ओनली जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। तो दोस्तों ये जो कहना चाहिए लिखित परीक्षा, इसमें तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन दोस्तों उससे ज़्यादा ध्यान आपको फेज 2 स्किल टेस्ट में भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश 30 WPM है और हिंदी 25 WPM है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1500 लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों पिछला जो हाई कोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर को एग्जाम हुआ था वो वेद माता में हुआ था और इसकी भी संभावना है उबंटू वेद माता में हो। दोस्तों वेद माता फोन जो है उबंटू के साथ ही आता है, तो उबंटू कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, तो पहला चीज़ है वर्चुअल बॉक्स के थ्रू। लेकिन अगर आपका सिस्टम जो है 4 GB रैम से कम है तो आपको दोस्तों प्लग एंड प्ले उबंटू जो है ना पेन ड्राइव वो रख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, 1 महीना आपके पास समय है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नौकरी सहायक ग्रेड 3 की है और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, समझ सकते हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और किसी प्रकार से आपका इसमें कंफ्यूजन हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।